Illustration 4. Anirudh has a property whose municipal valuation is rupees 1,30,000. Municipal value 130 है, fair rent 1,10,000 है. तो क्या कहेंगे? This or this, whichever is higher, subject to standard rent. Standard rent is 120. So this and this, whichever is lower. ये आपका बनेगा expected rent. क्या बनेगा? इसको ALV भी कहा जाता है, annual letting value. Okay. The property was let out for a rent of 11,000 per month. ऐसा अगर वो पूरे साल का रेंट मिलता तो कितना मिलता? 132. पर इसमें से एक महीने का रेंट अनरियलाइज्ड है एंड ऑल द कंडीशंस. मैंने बोला था आपको 4 कंडीशन है, बट आपको वो लिखेंगे क्या? ऑल द कंडीशंस अंडर रूल 4 आर सेटिस्फाइड. मतलब हमको जो भी कोशिश करनी थी रेंट रिकवर करने के लिए वो हम कर चुके, फिर भी हमें रेंट मिला नहीं. पेड म्युनिसिपल टैक्सेस एट 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यूएशन. ये म्युनिसिपल वैल्यूएशन है, उसका 10% हमने टैक्स पे किया. सो म्युनिसिपल टैक्सेस पेड इज रुपीज 13,000. इंटरेस्ट ऑन बॉरोड कैपिटल इज 40,000. लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए कोई भी लिमिट नहीं है, सिंपल है. ER कैलकुलेट किया, उसको किसके साथ कंपेयर करेंगे? AR के साथ. बट ये अनरियलाइज्ड रेंट तभी माइनस होगा जब हमने सारी कोशिश की हो. वी हैव डन दैट थिंग. रूल 4 इज प्रिस्क्राइब्ड. तो आपका एक्चुअल रेंट अभी हो जाएगा 121. This or this, whichever is higher, will become GAV. इसमें से क्या माइनस करेंगे? म्युनिसिपल टैक्सेस. कितना माइनस करेंगे? 13,000 रुपए. इट विल बिकम 1,08,000. और 2 स्टैंडर्ड डिडक्शंस हैं. 30% ऑफ NAV एंड इंटरेस्ट ऑन बॉरोड कैपिटल. इसका 30%, 32,400 और 40,000 इंटरेस्ट. कितना आएगा? 35,600. दैट इज माय इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. चलो फिर से कराऊं? ये समझ में आया? हायर लोअर कैसे याद रखने का? म्युनिसिपल वैल्यू इज हायर. हायर वैल्यू आया, इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे? स्टैंडर्ड रेंट के साथ, व्हिचएवर लोअर. ओके, then that would become your ER and ER would be compared with AR. ER or AR, whichever is higher, will become your GA. पहले हायर, फिर लोअर, फिर वापस हायर. म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर. यहाँ पे अनिरुद्ध पे कर रहा है तो माइनस होगा. अगर टेनेंट पे करता तो माइनस नहीं होता. If the property is let out but it remains vacant for part of the year, तो कैलकुलेशन कैसा होगा? इट इज सिंपल. ER तो जैसे गिनते हैं वैसे ही गिनेंगे. म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर एंड व्हिचएवर इज हायर. ओके, कंप्यूट एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल. ओके, तो हम जितना भी पीरियड के लिए हमने घर भाड़े पे दिया है, ओके, दैट इज एक्चुअल रेंट. रिसीवेबल हो जाएगा 10 मंथ्स, 11 मंथ्स, जितने मंथ्स के लिए हमने प्रॉपर्टी रेंट पे दिया. ओके, फॉर लेट आउट पीरियड माइनस अनरियलाइज्ड रेंट. क्या माइनस करेंगे? इफ देयर इज एनी अनरियलाइज्ड रेंट. टेनेंट रहा पर उसने भाड़ा नहीं दिया और हमने सारी कोशिश की फिर भी भाड़ा नहीं मिला, तो वो माइनस होगा.
both things will be compared. Compare ER and AR computed for the let out period. अभी इधर खाली कंपैरिजन लिखा हुआ है, आउटकम देखते हैं. मैंने आपको कल बताया था, if AR is lower than ER because of vacancy, if AR is less than ER because of vacancy, AR would be GAV. Okay, if AR is lower than ER because of other reasons other than vacancy, then ER would be the GAV. If in spite of vacancy AR is higher than ER, then AR would be the GAV. इधर AR होगा, इधर ER होगा और इधर AR होगा. दो सिनारियो में AR लेस देन ER है, एक सिनारियो में AR मोर देन ER है. इधर तो सोचने का सवाल ही नहीं बनता है. हम लोग ऑलवेज ये फॉलो करते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट व्हिचएवर इज हायर. अगर ये हायर है तो we'll consider that. AR less than ER only because of vacancy. Only vacancy होगा तो AR. वैकेंसी एंड अदर रीजंस है, मतलब सिर्फ वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी के अलावा कोई रीजंस की वजह से भी अगर AR ER से कम आया तो ER GAV हो जाए. इन स्पाइट ऑफ वैकेंसी AR is greater than ER, then AR would be the GAV. GAV में से क्या माइनस करेंगे? म्युनिसिपल टैक्सेस एक्चुअली पेड बाय द ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर माइनस 30% ऑफ NAV. ये सेक्शन 24 का पार्ट ए है और ये पार्ट बी, ये सबसेक्शन लिखा हुआ है. ओके, गणेश एज अ प्रॉपर्टी whose municipal valuation is ₹250, fair rent is 2 lakh. So this or this, whichever is higher, I got 250. 250 और 210, whichever is lower. तो मेरा expected rent कितना बनेगा? 2,10,000. The property was let out for a rent of ₹20,000 per month. However, the tenant vacated the property on 31st January. मतलब कितने महीने का रेंट होगा? 10 months का. 20,000 into 10, 2 lakh minus unrealized rent. ओके, तो आपका AR हो जाएगा 180. Now see the situation. AR is lower than ER. Okay, but इसका रीजन क्या है? ओनली वैकेंसी या अदर रीजन? बताओ. सिर्फ वैकेंसी की वजह से AR लोअर आया या इसमें कुछ और रीजन? ओनली वैकेंसी. वैकेंसी कहाँ से हुआ भाई? अनरिलाइज्ड रेंट भी है ना, देखो दो रीजन हो गए ना, वैकेंसी भी हो गया और अनरिलाइज्ड रेंट भी हो गया. इसकी वजह से मेरा AR कम आ रहा है ER से. ओनली वैकेंसी नहीं है, इट इज वैकेंसी एज रेंट नॉट बीइंग रियलाइज्ड, देन AR is lower than ER. मेरा AR 180 आ रहा है, ER 210 आ रहा है, then ER would be the GAV. क्या GAV माना जाएगा? आपका GAV कितना होगा? 210. मिस्टेक, बताता हूँ इसका रीजन. आपका GAV हो गया 180 माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस के बारे में कितना बताया हुआ है? म्युनिसिपल टैक्सेस आर 8% ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यूएशन. तो आपका म्युनिसिपल वैल्यूएशन है 2,50,000, इसका 8% होगा 20,000. ओके, एंड इंटरेस्ट ऑन borrowed कैपिटल, ये लेट आउट प्रॉपर्टी है, सो नो लिमिट, एंटायर अमाउंट शैल बी अलाउड, और इसका 30%. दिस वुड बिकम योर
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये सेल्फ ऑक्यूपाइड का है। सेल्फ ऑक्यूपाइड में बहुत सिंपल है, एनएवी सीधा नील, मतलब उसके आगे का जो कैलकुलेशन है वो करेंगे ही नहीं, एनएवी हो जाएगा नील। उसमें से सिर्फ एक ही चीज माइनस होगा, इंटरेस्ट ऑन बॉरोड कैपिटल, जिसके लिए हम लोग ऑलरेडी लिमिट्स पढ़ चुके हैं। 1/4/1999 से पहले लोन लिया हुआ है, उसके पहले है, तो आपका लिमिट है 30,000 पर एनम। 1/4/1999 या उसके बाद, इस डेट पे या उसके बाद अगर लोन लिया हुआ है तो दो लिमिट्स हैं, कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन के लिए 2 लाख, रिपेयर मेंटेनेंस के लिए 30,000। ओके, और ये पर पर्सन लिमिट है, पर प्रॉपर्टी नहीं। Purna has one house property at Indira Nagar in Bangalore. She stays with her family in the house. मतलब ये कौन सा हो गया, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी हो गया। The rent of similar property in the neighborhood is 25,000 per month. Municipal valuation is 23,000 per month. Municipal taxes are paid. ये सब इंफॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी कौन सा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। मतलब मुझे सीधा एनएवी कितना लिखना है, नील। The house construction began in April 2013 with a loan of rupees 20 lakh. Please be careful. Okay, लोन कब लिया गया है, सॉरी कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुआ, अप्रैल 2013। कहां से लोन लिया है, एसबीआई से। वो कब लोन लिया है, 1 अप्रैल को एट द रेट ऑफ 9%। कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड ऑन 30th November 2015। तो मैंने क्या बताया था, जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, डेट ऑफ टेकिंग द लोन, उसके बाद जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसके पहले वाला 31 मार्च, कितना पीरियड हो गया, 2 इयर्स। यहाँ पे एग्जैक्ट है, मोस्ट प्रोबेबली केस में एग्जैक्ट नहीं होता है, बट कितने साल का इंटरेस्ट हो गया, 2 साल का। उन लोगों ने आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिया है, नहीं दिया होता तो हम कर सकते थे। लोन है 20 लाख रुपए का, इंटरेस्ट रेट 9% पर एनम है, सो 20 लाख इंटू 9% इंटू 2, तो भी इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 3,60,000। दिस इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years. ओके, सो डिवाइडेड बाय 5, हर साल कितना मिलेगा, 72,000। कौन से ईयर से स्टार्ट होगा, तो 15 के बाद से, मतलब 15, 16 ऑनवर्ड्स फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। मतलब 17, 18, 19 एंड 20, 2020 तक आपको ये डिडक्शन मिलेगा। ओके, ये वाला ईयर लास्ट है, ध्यान रखना। देखो, ऑन 31st March Purna paid rupees 2,40,000 which included 1,80,000 as interest। मतलब पूर्णा ने बैंक को 2,40,000 पे किया, उसमें से 180 इंटरेस्ट था और 60,000 प्रिंसिपल था। हमें किससे मतलब है, इंटरेस्ट से। ओके, तो 180 रिस्पेक्टिव ईयर का, मतलब 1920 का, और ये था प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट था, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट विच इज अलाउड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years। तो इस साल आपको उसका कितना डिडक्शन मिलना चाहिए, 72, कुल मिला के 252। बट अगेन व्हाट द लिमिट सेज, सेल्फ ऑक्यूपाइड में लिमिट कितना है, ओनली 2 लाख। हुआ क्लियर? ओके,
Now number 4, house property let out for part of the year and self occupied for part of the year. पूरा प्रोसेस वही का वही है. ओके, थोड़ा सा ध्यान देना. ER for the whole year, actual rent for the whole year, sorry, ER for the whole year will be compared with actual rent received or receivable for the let out period. GAV is higher of ER, okay, minus municipal taxes paid. पूरा का पूरा कैलकुलेशन वही का वही है. See how it is done. 5 lakh municipal value, fair rent 420, standard rent 480. So 5 lakh or 420, whichever is higher. 5 lakh or 480, whichever is lower. 480. तो आपका ER बनेगा 480. That is to be compared with AR. किसके साथ कंपेयर करेंगे? तो आपका AR कितना है? 50,000 per month. और आपका प्रॉपर्टी लेट आउट कब तक था? दिसंबर. हाउ मेनी मंथ्स? 9 months. तो आपका रेंट हो जाएगा 450 माइनस अनरियलाइज्ड रेंट. आपको बोला हुआ है रेंट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर कुड नॉट बी realized. So 480 और 350 whichever is higher, आपका हो गया 480 GAV minus municipal taxes paid by owner, ये 30%, standard deduction, interest on borrowed capital. आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है. म्युनिसिपल टैक्स कितना है? 12%. 12% किस चीज का है वो बोला हुआ नहीं है, तो हमेशा 12% किसका लेंगे? म्युनिसिपल वैल्यूएशन का. 12% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यूएशन. सो 12% इनटू 5 लाख. इसमें और बाकी सारे क्वेश्चंस में सिर्फ एक चेंज है कि नॉर्मली हम लोग AR गिनते वक्त अनरियलाइज्ड रेंट माइनस नहीं करते हैं. इधर अनरियलाइज्ड रेंट माइनस किया हुआ है. नाइन मंथ्स के लिए आपने प्रॉपर्टी दिया, ओके, और बाकी का टाइम वैकेंट नहीं है, बाकी का टाइम सेल्फ ऑक्यूपाइड है. वैकेंट होता तो क्या करते? अगर इसकी जगह 9 मंथ्स के लिए आपने प्रॉपर्टी लेट आउट किया और 3 महीने के लिए वो प्रॉपर्टी वैकेंट था, ऐसा लिखा होता तो हम लोग पूरे साल का रेंट लिखते हैं. 50,000 इंटू 12, 6 लाख माइनस रेंट ऑफ वैकेंसी. वैकेंसी का रेंट माइनस करते, फिर कंपेयर करते. इसमें अभी भी हमने अनरियलाइज्ड रेंट माइनस नहीं किया. वी हैव नॉट डिडक्टेड द अनरियलाइज्ड रेंट. हमने क्या लिखा? 480 ER आया, ओके. एक्चुअल रेंट पूरे साल के लिए प्रॉपर्टी रेंट पे जाता तो 6 लाख. 3 महीने कम के लिए गया तो 1.5 लाख माइनस हो जाएगा. Then your AR is 450. AR is lower than ER only because of vacancy. तो कितना हो गया? 450 would be the GAV. इसमें से आप अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करते हैं. Okay. What we have done is ER कैलकुलेट किया, उसमें कंपेयर करेंगे AR के साथ. बट अगर ये प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड ना होता और वैकेंट होता फॉर 3 मंथ्स, तो हम पूरे साल का रेंट लेते, उसमें से वैकेंसी वाला, तो इफेक्टिवली 9 मंथ्स का रेंट लेते जिसके लिए हमने उसको रेंट पे दिया हुआ है. दिस टू वुड बी कंपेयर्ड बिफोर डिडक्टिंग अनरियलाइज्ड रेंट.
अगर ऐसा हुआ कि ये 5 लाख आया और ईआर 480 है, ये 9 मंथ्स का रेंट आपका 5 लाख आया और ईआर 480 है, सो योर एआर इज हायर देन ईआर in spite of vacancy. Your AR is higher than ER in spite of vacancy, then AR would become the GAV. ये lower than ER है because of vacancy, then also AR will become the GAV. Deemed to be let out का पूरा कैलकुलेशन let out जैसा ही है, okay? But we are keeping this sum for tomorrow.